सभी का इस शुभ पावन अवसर पर जीवन हुआ प्रसन्न आप जो आए इस अवसर पर जीवन हुआ प्रसन्न आप जो आए इस अवसर पर अभिनंदन है आप सभी का इस शुभ पावन अवसर पर अभिनंदन है आप सभी का इस शुभ पावन अवसर पर दूर गांव से पास घरों से चल कर आए अब है सभी दूर गांव से पास घरों से चल कर आए अब है सभी परिचय पाकर प्रसन्न हुए सब इस उत्सव के अवसर पर परिचय पाकर प्रसन्न हुए सब इस उत्सव के अवसर पर अभिनंदन है आप सभी का इस शुभ पावन अवसर पर अभिनंदन है आप सभी का इस शुभ पावन अवसर पर अभिनंदन है आप सभी का इस शुभ पावन अवसर पर अभिनंदन है आप सभी का इस शुभ पावन अवसर पर जीवन हुआ प्रसन्न आप जो आए इस अवसर पर जीवन हुआ प्रसन्न आप जो आए इस अवसर पर अभिनंदन है आप सभी का इस शुभ पावन अवसर पर अभिनंदन है आप सभी का इस शुभ पावन अवसर पर दूर गांव से पास घरों से चल कर आए अब है सभी दूर गांव से पास घरों से चल कर आए अब है सभी परिचय पाकर प्रसन्न हुए सब इस उत्सव के अवसर पर परिचय पाकर प्रसन्न हुए सब इस उत्सव के अवसर पर अभिनंदन है आप सभी का इस शुभ पावन अवसर पर अभिनंदन है आप सभी का इस शुभ पावन अवसर पर आयु भेद हो वंश भेद हो भिन्न भिन्न स्थान भले हो आयु भेद हो वंश भेद हो भिन्न भिन्न स्थान भले हो सब समान है मानव जीवन मित्र बने इस अवसर पर सब समान है मानव जीवन मित्र बने इस अवसर पर अभिनंदन है आप सभी का इस शुभ पावन अवसर पर अभिनंदन है आप सभी का इस शुभ पावन अवसर पर जीवन में हर पल उत्सव हो प्रयोजन से कार्य सभी जीवन में हर पल उत्सव हो प्रयोजन से कार्य सभी नित्य उत्सव से ही मिलेंगे हम सब हर एक अवसर पर नित्य उत्सव से ही मिलेंगे हम सब हर एक अवसर पर अभिनंदन है आप सभी का इस शुभ पावन अवसर पर अभिनंदन है आप सभी का इस शुभ पावन अवसर पर अभिनंदन है आप सभी का इस शुभ पावन अवसर पर इस शुभ Thank you so much. Thank you so much. That was such a wonderful presentation. Abhinandan with Prayojan, with aim, always completes the aim. नमस्ते सभी को, खूब खूब स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अभी हम मिले हैं अभिभावकों के साथ जो चेतना विकास मूल्य शिक्षा पर गोष्ठी शुरू हुई थी उसके एक पड़ाव के पूरा होने पर। तो आज हम आप सबको तो सुनेंगे ही, लेकिन अपनी खुशहाली को बताने के लिए कि आप लोग शायद कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि ये गोष्ठी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण रही। जैसा कि अभिभावक विद्यालय का अर्थ ही है कि अभिभावक और अध्यापक की संयुक्त अभिव्यक्ति, तो मुझे लगता है कि ये इसी क्रम में एक गोष्ठी हुई है
जहाँ पर आप सब ने जिस तरह से चेतना विकास मूल्य शिक्षा की बुक को पढ़ा है, लाइन टू लाइन उसको समझा है, उसको अभिव्यक्त किया है, इसका मतलब है कि आप सब अब तैयार हैं अपने बच्चों को ये बुक पढ़ाने के लिए। और यही तो एक सार्थकता भी है इस बात की, गोष्ठी की, और दूसरा एक बहुत बड़ा प्रयोजन भी है कि जो आगे जाकर यही कड़ी दर कड़ी चीज़ें हैं जो परंपरा से जुड़ती हैं, ये हर अभिभावक अध्यापक पद में आ जाए और इस तरह से ये क्रम चलता रहे तो खूब ज़्यादा खुशहाली की बात है हम सबके लिए ये। और चेतना विकास मूल्य शिक्षा बुक के महत्व को बताना मैं ज़रूर चाहूँगी इसमें, क्योंकि हम सब ने भी धीरे 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 उस बुक को जितना जितना पढ़ा, जितना जितना अपने अंदर हम उसको ले पाए, उतना हम सब के अंदर उसके महत्व को बढ़ता हुआ भी देख पाए। तो जब हम विद्यालय खोले थे, शुरू हुआ था अपना विद्यालय, उस समय सिर्फ एक बुक थी हमारे पास, सिर्फ एक बुक, चेतना विकास मूल्य शिक्षा। तो उस समय शायद हमको लगता था कि ये बच्चे कैसे समझेंगे, है ना, मतलब ये कंटेंट बच्चे कैसे समझेंगे, ये थोड़ा कठिन है, ये थोड़ा बड़ों जैसा है, ऐसा हमको लगता था। पर जैसे जैसे हम प्रयोग किए हम देखे कि शायद उस बुक के कारण ही हम 40-40 मिनट तक किसी बात को समझा पाते थे। एक बार यदि हम उसकी एक लाइन को पढ़ लेते थे तो आप उसकी 1-2 लाइन को पढ़ाने में आप आराम से 40 मिनट ले सकते हैं। जब हम उसको फैलाने जाते हैं तो बहुत सुंदर फैलने लगता है वो। और एक जब अध्यापक सामने खड़े होता है तो सामने बच्चों की उम्र को देखकर वो ना कर ही पाता है, ये स्वाभाविक बात है। तो इस तरह से हम कर पाए, तो जितना हम कर पाए तो बच्चों के अंदर जो चित्रण गया सहअस्तित्व का, वो इस बुक के माध्यम से ही गया, ये हम लोग देख पाए। तो इस तरह से एक हर दिन हर वर्ष हम लोग इसके महत्व को देख पाए। जबकि बाबा जी ने पहले ही वर्ष हमको कहा था कि बेटा ये बुक है, इसको पचा लो, इसको पचा लोगे तो आप बच्चों को दे पाओगे। तो इसमें जब हम विषय की बात किए थे कि बाबा जी ये तो हिंदी की बुक है, तो फिर आगे जैसे गणित है, विज्ञान है, इसके लिए क्या करें, तो बाबा जी बोले इसमें सब कुछ है। छोटे बच्चों के लिए कोई विषय अलग अलग नहीं होता है, इसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है, साइंस भी है। तो अब उसके आधार पर सुचित्रा बहन जी ने गणित तैयार किया, इसी बुक से चानी बेटा जी लोग की टीम ने पूरा इंग्लिश का कंटेंट तैयार किया। उसी से अब बहुत सारी चीज़ें विज्ञान के आधार पे 6 to 8 में निकल ही रही हैं। तो ये समझ में आया कि कितना सुंदर बात है ये ना, कि व्यवहारिक शिक्षा जहाँ पर कुछ अलग अलग नहीं है। तो इस तरह से हम लोग चेतना विकास मूल्य शिक्षा की बुक का महत्व को समझते गए। तो जितना जितना हम उसके महत्व को समझ रहे हैं उतना उतना हमारा ध्यान उसको लिखने वाले हमारे भाई बहनों की तरफ जा रहा है। शायद वो कृतज्ञता, शायद वो अभिव्यक्ति हम पहले वर्ष नहीं कर पाए थे, जो अब हमारे अंदर से हर समय जब हम उस बुक के बारे में बात करते हैं हम सब बहनों के अंदर से निकलता है कि क्या काम किया है उन लोगों ने। तो अपने उन सभी वरिष्ठ भाई बहनों के नाम के साथ में उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करूँगी कि इस बुक को लिखने में जो नेतृत्व किया साधन भैया जी ने, साधन भैया जी के साथ श्री राम भैया, कुमार संभव भैया, स्वर्णा दीदी और BR भैया, अंजनी भैया, ये पूरी एक टीम जिन्होंने चेतना विकास मूल्य शिक्षा की बुक को 2009 में लिखा। 2009 में ये बुक लिखी गई थी और जैसे ही लिखी गई थी वैसे ही छत्तीसगढ़ एजुकेशन में भी इसके समाहित होने की बात हो चुकी थी, तो वहाँ के लिए लिखी गई थी। लेकिन चूँकि हमारा विद्यालय 2010 में खुला तो हमको तो यही लगता है जैसे ये हमारे ही लिए लिखी गई थी। तो खूब खूब अच्छा लगता है जब हम इसको पढ़ते हैं, क्योंकि इस पूरे बुक में जो कंटेंट है वो पूरा एक सहअस्तित्व का चित्रण देता है हमारे अंदर। तो यदि 5वीं तक बच्चे के अंदर पूरे सहअस्तित्व का चित्रण बन जाता है तो उसके बाद जब भी वो अध्ययन करेगा, शोध करेगा, तो उस सूचनाओं के आधार पर ही करेगा। तो ये बुक एक सूचना को देती है, जैसे हम वाङ्मय का अध्ययन करते हैं वो एक सूचना है, अध्ययन तो बाद में शुरू होता है। तो हमारे बच्चों के पास 5वीं तक माँ से लेकर पूरे अस्तित्व तक कितना सुंदर सब सजा हुआ है, कैसे सब में अविभाज्यता है, कैसे सब एक दूसरे के पूरक हैं, ये चित्रण चला जाए। और सबके नियम है ना, सबके अंदर नियंत्रण का क्या भाग है, संतुलन क्या है, अगर मानव समाज परिवार के बारे में पढ़ रहे हैं तो न्याय क्या है, धर्म क्या है, सत्य क्या है। तो इस प्रकार धीरे धीरे सूचनाओं के आधार पर बच्चे 6 के बाद सही रूप में देखेंगे तो जो
काल्पनिक दुनिया आज चारों तरफ बनी हुई है उसकी समीक्षा कर पाएंगे और यथार्थता के साथ, वास्तविकता के साथ आगे सत्यता की बोध की ओर जाने लगेंगे। तो ये बहुत सुंदर बात हुई है, बहुत अच्छी, बहुत शुभ घटना घटी है जो आप सबने लगातार 3 महीने कितनी निष्ठा के साथ इस पूरी गोष्ठी को किया। मैं उसमें शामिल नहीं थी, लेकिन मैं हर वीडियो को हर दिन सुनी हूँ आप लोग के, जब जब आप लोग की ये हुई है गोष्ठी, और हर बार खुशहाली आई है हम सब के अंदर। तो आप सबको खूब साधुवाद देती हूँ और इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय मैं देती हूँ शीला दीदी को, शालू बहन जी को, क्योंकि शालू बहन जी के साथ जितना मैं अपने आप में देख पाती हूँ कि मैं शालू बहन जी को कैसे अपनी पूरकता के रूप में देखती हूँ, उनका जो तार्किक भाग है, उनका जो एक वस्तु को कितनी तरह से विश्लेषण करने की जो प्रतिभा है उनमें, उससे मेरी जानने की क्रिया भी प्रखर होती है। तो मैं अपने उस रूप में उनको देख पाती हूँ कि उनकी जो तार्किक स्तर है वो इतना स्पष्ट है, उससे मैं भी किसी चीज़ को समझने और जानने में बहुत मेरे को सहयोग मिला है। तो इस रूप में मैं शालू बहन जी को बहुत इस चीज़ के योग्य मानती हूँ। और शीला दीदी का जो सुनने वाला भाग, मतलब इतनी स्थिरता के साथ वो सुनती हैं, फिर सोचती हैं, फिर क्या समझी है उस बात को वो व्यक्त करती हैं। और जब व्यक्त करती हैं तो जब वो पूछती हैं तो क्या पूछती है, क्या मैंने ठीक से सुना आपकी बात को। मतलब ये बात सामान्य सी है, लेकिन अगर हम देखने जाएंगे तो यदि मैं अच्छे से सुन पाऊँगी किसी को, है ना, तभी मैं सही तरह से सामने वाले को समझ भी पाऊँगी। तो उनका सुनने वाला भाग और अभिव्यक्त होने वाला भाग जितना सटीक है, उसको मैं सीखने का प्रयास कर रही हूँ। तो शालू बहन जी, शीला दीदी से अभी हर दिन हम लोग की मिलन होता है, एक काम के अर्थ में जो एक बुक लिख रहे हैं उसमें। तो उन दोनों बहनों से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो इन दोनों बहनों के लिए खूब खूब साधुवाद दोनों बहनों को। और दूसरी बात है कि आप सब ने जो समझा है उसे, आप चूँकि लॉकडाउन का समय है तो घर में रहकर आप लोग अपने बच्चों को समझा ही पाएंगे। अब हम लोग इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि यदि बच्चे कोई प्रश्न करेंगे तो आप जवाब क्या देंगे, अब हम आश्वस्त हैं, है ना। तो आप लोग बहुत अच्छे से ये काम को कर पाएंगे और करिए, खूब मन से करिए, तो धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो ये एक अच्छी सी बात है, आप सबको सुनते हैं हम लोग, और आगे आप सब यदि चाहेंगे तो आप सबके लिए और भी हम एक डिज़ाइन बना के लाए हैं सब मिल के, कि अगर होता है तो उसके लिए भी बात करेंगे, और आप लोग को यदि ठीक लगता है फिर हम एक बार साथ शुरू करेंगे, दूसरे पड़ाव में चलेंगे। तो ठीक है, नमस्ते, फिर सुनते हैं आप सबको अच्छे से, और खूब बढ़िया से उत्सव मनाते हैं आज इसका। नमस्ते। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आज का उत्सव में। मैं सालू अग्रवाल, अभिभावक विद्यालय का शिक्षिका। अभिभावक विद्यालय में हम बहुत सारे बहनें हैं। अनीता दीदी के संरक्षण में ये विद्यालय संचालित है। विद्यालय में पठन पाठन के समय स्वयं में चेतना विकास मूल्य शिक्षा का जो शोध हुआ, अभिभावक विद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में मैं इसको प्रस्तुत करती हूँ। जाहिर सी बात है, ये शोध का क्रम है तो कुछ कम ज्यादा हुआ ही होगा। आप सब उदारता के साथ इसको सुनने की प्रयास करेंगे, इस आशय के साथ हम इसको शुरुआत करते हैं। शिक्षा को देखें तो प्रथम शिक्षा माता पिता से, द्वितीय शिक्षा परिवार से, तृतीय शिक्षा शिक्षण संस्थान से, चतुर्थ शिक्षा वातावरण से, पंचम शिक्षा शीत उष्ण वर्षामान भौगोलिक परिस्थिति से होता है। शिक्षण संस्थान में औपचारिक शिक्षा में पाठ्य पुस्तक और विषय वस्तु का महत्वपूर्ण स्थान है। पाठ्यक्रम के द्वारा सामान्य एवं संतुलित विचार के साथ साथ मानव लक्ष्य प्राप्त करने के लिए और सहअस्तित्व पूर्वक जीने की योग्यता से संपन्न होने के लिए विषय वस्तु वो पाठ का क्रम मानव संतान का उम्र अनुसार उसको ग्रहण करने की पात्रता वो आवश्यकता के अनुसार उत्तरोत्तर चक्राकार स्पाइरल वृद्धि होता है। अभिभावक विद्यालय में प्रचलित चेतना विकास मूल्य शिक्षा कक्षा 1 से 5 की पुस्तक का विषय वस्तु कक्षावार
पाठ का क्रम, उनका अंतर संबंध और समग्रता में वर्टिकल, हॉरिजेंटल, ऊर्ध्वाधर अनुप्रस्थ का सघन संयोजन है। इस पुस्तक को केंद्रीकृत करते हुए विद्यालय का विषय अनुसार पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम का तैयारी कुछ हो चुका है और आगे उत्तरोत्तर प्रगति हो रहा है। विद्यालय का प्रत्येक विषय जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण विषय वस्तु का आधार चेतना विकास मूल्य शिक्षा पुस्तक ही है। शिक्षण शास्त्र अध्ययन वो अध्यापन का चरितार्थता आचरण में ही है। चेतना विकास मूल्य शिक्षा पाठ्य पुस्तक में कक्षा 1 में हिंदी वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर से एक सार्थक कविता है। कक्षा 2 से कक्षा 5 तक अगर हम अनुक्रमणिका को देखते हैं कि तो इसको 4 भाग में बांटा गया है। नंबर 1 मानव लक्ष्य, 2 समग्र व्यवस्था, 3 अखंड समाज और 4 सार्वभौम व्यवस्था। मानव लक्ष्य को देखते हैं तो उसमें एक ही पाठ है मानव लक्ष्य। समग्र व्यवस्था वाले भाग में 5 पाठ है, अस्तित्व, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। अखंड समाज पाठ को जब हम देखते हैं तो उसमें 5 भाग है, परिवार, मानव संबंध, मानव समाज, मेरा विद्यालय, वो गुरु शिष्य संबंध। जैसे जैसे कक्षा आगे बढ़ा है इसमें पाठ आगे आगे बढ़ा है और अलग अलग संबंध पर चर्चा हुआ है। सार्वभौम व्यवस्था में कक्षा 2 में 8 पाठ है, हमारी आवश्यकता, जानना, उत्सव, व्यवसाय, ऋतु, शरीर, आहार और औषधि। और कक्षा अनुसार इसमें और पाठ जुड़ते गए हैं जैसे सभ्यता, ईंधन, न्याय का याचक, जानना मानना पहचानना निर्वाह करना, रूप गुण स्वभाव धर्म, ऐसे अनेक पाठ। अगर हम इस क्रम को देखें और एक उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करें तो कक्षा 1 में मानव लक्ष्य पाठ को जब हम देखते हैं, कक्षा 1 में मानव लक्ष्य के लिए एक बहुत प्यारा सा छोटा सा कविता है। लक्ष्य हमारा है समझना, सब बातें अच्छी सीखना, लक्ष्य हमारा अच्छा बोले, साथ साथ ही जीना। कक्षा 1 में ये शब्द रूप में जाता है, कक्षा 5 तक पहुँचते पहुँचते हम इसके अर्थ में पहुँच जाएं, यही इस किताब का सार्थकता है। कक्षा 2 में हम देखें तो इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है, शब्द से अर्थ के रूप में क्रमशः बढ़ने के क्रम में हम सब मानव संतान हैं, मानव समझकर सुखी होता है, यही मानव लक्ष्य है। कक्षा 3 में देखते हैं तो मेरे माता पिता मेरे आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, मैं माता पिता, भाई बहन, मित्र और गुरुजी पर विश्वास करता हूँ, वह भी मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। समझदार होना और सबके साथ जीना मानव लक्ष्य है। कक्षा 4 में देखते हैं तो क्रमशः ये बात आगे बढ़ा है, किसी घटना या किसी कार्य के होने के कारण को हम समझ सकते हैं। कारण बदलते नहीं हैं, हमेशा एक जैसे रहते हैं। सोच विचार और अध्ययन के द्वारा कारण को समझ सकते हैं, कारण की समझ को समाधान कहते हैं। मानव का लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय और सह-अस्तित्व है। कक्षा 5 में समाधान का अर्थ है समझ पूरा हो जाना। अच्छा व्यवहार करने पर मानव सुखी होते हैं। समृद्धि के लिए अनेक प्रकार के उत्पादन और सेवा कार्य है। मानव समाज और शेष तीनों अवस्थाओं के साथ साथ जीना ही सह-अस्तित्व है। मानव लक्ष्य सभी के लिए समान है, मानव जाति एक है और मानव धर्म एक है। ये तो एक उदाहरण था। इसी तरीके से हम प्रत्येक पाठ का कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक इस क्रम को कैसे देखे, कैसे समझे, अभिभावक और अध्यापक साथ साथ मिलकर सह अध्ययन अध्यापन के साथ कैसे इस क्रम को और शोध कर पाए और शोध करने के क्रम में हमारी क्या अभिव्यक्ति रही,
आइए सब साथ साथ सुनते हैं। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं भारती राठौर रायपुर से। मेरी छोटी बेटा जी अभिभावक विद्यालय में कक्षा PP1 में है और बड़े बेटा जी इसी वर्ष कक्षा 5 पूरा किए हैं। शुरू हुआ तब इस गोष्ठी के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं था, बस इतना ही पता था कि चेतना विकास मूल्य की जो पुस्तकें हैं कक्षा 1 से लेकर 5 तक, उसको अध्यापिका जी, चालू अध्यापिका जी, रजनी अध्यापिका जी और शीला अध्यापिका जी, ये लोग अभिभावक के साथ गोष्ठी के रूप में 5 पुस्तकों का पठन करेंगे। पठन के बाद विश्लेषण। यह गोष्ठी अभिभावकों के लिए की गई और मुझे इससे बहुत उपलब्धि प्राप्त हुई, क्योंकि बेटा जी क्लास 5 में थे और उनका जो पुस्तक था 5वीं का, उसको मैंने पढ़ा, लेकिन पहली से लेकर के 4थी तक के पुस्तकों को मैंने नहीं पढ़ा था। लेकिन पठन करने के बाद मुझे समझ में आया कि पुस्तकें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कैसे क्रम से हैं। गोष्ठी में अभिभावक और अध्यापिका जी का तालमेल के बारे में बोला गया, तो इसमें तालमेल बहुत अच्छा रहा। अभिभावकों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर इसमें अपनी प्रतिक्रिया दी और अध्यापिका जी लोगों ने भी बहुत अच्छे से विश्लेषण किया विषयों का, कक्षाओं का क्रमवार, और बहुत ही अच्छा उपलब्धि प्राप्त हुआ। इसमें विषय वस्तु सह अस्तित्व थी। इसमें अस्तित्व से शुरू किया गया था कक्षा 1 से। कक्षा 2 में ये क्रम से था अस्तित्व के बाद पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था, परिवार, समाज, इस तरीके से ये क्रम से लिखा हुआ था। इसमें क्रम से बच्चों को जो विकास उसको बहुत ईजिली बच्चों के अनुसार बताया गया कि कैसे पदार्थावस्था प्राणावस्था बनती है, प्राणावस्था से जीवावस्था, जीवावस्था से ज्ञानावस्था, ये सभी एक क्रम ही है। अस्तित्व कैसे सह अस्तित्व है, मानव का लक्ष्य सुख कैसे है, समझ क्यों आवश्यक है मानव के लिए, ये छोटे बच्चों के अनुरूप लिखी गई पुस्तकों में, जो चेतना विकास मूल्य शिक्षा पुस्तकें हैं उनमें लिखी गई है क्रम से। बेटा जी कक्षा 5 में है और कक्षा 5 की पुस्तकों को पढ़ करके मैं यदि उनको कोई बात विषय से संबंधित करती थी तो उनको मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। लेकिन इस गोष्ठी के बाद कक्षा 1 से 5 तक पुस्तक पठन के बाद मैं बहुत सरलता से और आसानी से बेटा जी को इन चीज़ों के बारे में, सह अस्तित्व, अस्तित्व, जीवावस्था, ज्ञानावस्था, इन सभी के बारे में बहुत सरलता से अभिव्यक्त कर पा रही हूँ। और खुद में भी यह उपलब्धि प्राप्त हुई कि बच्चों को नहीं समझाना है, स्वयं अभिभावक को ही समझना है। यदि अभिभावक इन सभी पुस्तकों का पठन अच्छे से करे हैं गोष्ठी के दौरान, तो वो बहुत अच्छे से समझ में पाएंगे कि बच्चों को क्या प्रेषित करना है। अनीता दीदी के यहाँ 6 महीने मैंने दर्शन की पुस्तकों का अध्ययन किया। दीदी के यहाँ अध्ययन करते वक्त दौरान यह महसूस हुआ कि ये बहुत ही आवश्यक है मेरे लिए। और फिर जब गोष्ठी के दौरान दीदी जी लोगों ने, सालू दीदी, शीला दीदी ने बहुत अच्छे से गोष्ठी के दौरान अध्ययन की बातों को रखा कि कैसे ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बच्चों को हम कैसे समझा पाएंगे, पहले हम स्वयं समझेंगे, तब हम बच्चों को वो चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। मेरे स्वयं के आचरण में आएगा तो बच्चा मुझे देख करके स्वयं मेरे अनुकरण में आएगा। आगे के लिए 6 महीने का अध्ययन जो छोटी में कराया जाता है उसके बारे में सोच रहे हैं और मन बनाया है, और अध्ययन के लिए पूरा मन बन चुका है। और इस गोष्ठी के बाद पूरी निष्ठा हो चुकी है कि अध्ययन बहुत ही आवश्यक है सभी के लिए। ये गोष्ठी अभिभावकों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है
और मेरे अनुसार ये गोष्ठी नए अभिभावकों के लिए चलती ही रहनी चाहिए हमेशा। और चूँकि मैं इस गोष्ठी को सुन चुकी हूँ 3 महीना, और मुझे लग रहा है कि इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त हुई और ये मेरे आगे के क्रम के लिए सहयोगी है, जो कि मैं अध्ययन करना चाहती हूँ और आगे एक क्रम और ऊपर जाना चाहती हूँ। जैसे कि मैं अनीता दीदी के ऑनलाइन जो अध्ययन कराने वाली है उसमें मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, या जो 6 मंथ छोटी में शुरू हो तो मैं वो करना चाहती हूँ। लेकिन ये गोष्ठी निरंतर चलता रहे नए अभिभावकों के लिए, और उससे मैं जुड़ी रहना चाहती हूँ। सालू दीदी की शेयरिंग बहुत ही मेरे लिए उपयोगी रही। सालू दीदी का जो एक्सप्रेशन था वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्रभावपूर्ण था, मेरे लिए बहुत ही सहयोगी साबित हुआ। मेरे बच्चों के साथ जो मैं कार्यक्रम कर रही थी उसमें उनका दिया हुआ शेयरिंग और प्रस्ताव मेरे लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। और शीला दीदी, उन्होंने भी बहुत ही अच्छे से इस 5 पठन पुस्तकों को बहुत अच्छे से विश्लेषण किया। तो इस तरीके से दोनों दीदियों के साथ पठन करके पुस्तकों का विश्लेषण जो उन्होंने किया वो मेरे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ। इसके लिए मैं सालू दीदी और शीला दीदी की बहुत कृतज्ञ हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सभी दीदियों को, भैया जी लोगों को, जिन्होंने इस गोष्ठी में हमेशा हमारे साथ रहे और अपनी प्रतिक्रिया देते रहे और समझने समझाने के क्रम में सहयोगी बने। गोष्ठी के समापन में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा इसमें उपलब्धि प्राप्त हुई, जो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए और सभी अभिभावकों के लिए ये बहुत उपकारी और उपयोगी सिद्ध हुआ। और मैं इसके लिए सभी अभिभावक विद्यालय की टीम, अध्यापिका जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और आगे के लिए शुभकामनाएं। सभी को नमस्ते। मेरा नाम रजनी साहू है। मेरे 2 बेटा जी हैं, दोनों अभिभावक विद्यालय में पढ़ते हैं। इस गोष्ठी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। विद्यालय में बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, इस सब की जानकारी मिली। हम गोष्ठी में पूरे सारे पाठ को पढ़े और समझे, बच्चों को क्या क्या बता सकते हैं और उदाहरण दे के क्या क्या बताना है, ये सारी चीज़ें मिलकर हम अध्यापक और अभिभावक सभी लोग मिलकर चर्चा करते थे, जिससे हम सभी का भी ज्ञान बढ़ा। गोष्ठी के बाद हम उस टॉपिक पे, उस पाठ पर घर पर भी चर्चा करते थे, तब सभी बड़े व छोटे समझ पाते थे कि हमने आज गोष्ठी में क्या पढ़ा। अभी हम पाठ्य पुस्तक के सभी पाठ को घर पर बच्चों को अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं, अच्छे से समझा पा रहे हैं इस गोष्ठी के माध्यम से। कक्षा 1 से 5 तक की पुस्तकों का जो पाठ्यक्रम है वह बहुत ही सोच समझकर बड़ी मेहनत से लिखा गया है, और बच्चे के लिए हर एक पाठ बहुत ज़रूरी है। जो पाठ है बहुत ही अच्छे हैं, हर उम्र के बच्चे को जितना दिया जाना चाहिए वह पूरा है और बच्चे के सर्वांगीण विकास में पूरी तरह सहायक है। हम भी हर पाठ में अपने आप को जोड़ पाएँ। इस गोष्ठी में हम सभी अभिभावक और अध्यापक के बीच अच्छा तालमेल, अच्छा संबंध बना। हम भी कई बार अटक जाते थे पाठ्य पुस्तक के बीच, तो सालू दीदी हैं, शीला दीदी हैं, सभी भाई जी बहन जी जो गोष्ठी में जुड़े हुए थे उनसे प्रश्न पूछ लेते थे, तो वो इतनी सरलता से हमें बता पाते थे और हम स्वीकार कर पाते थे। हमारा संबंध जो था, कई लोगों को हम नहीं जानते हैं, फिर भी उनसे हमारा तालमेल बहुत अच्छा बना। अपनी मन की बातें हैं सभी को समझा पाते थे, बता पाते थे, जिससे हमारी गोष्ठी बहुत अच्छी चली। जो 3 महीने इस लॉकडाउन में हमारा जो दिन था, हम इंतज़ार करते थे कि कब टाइम होगा और हम गोष्ठी के लिए बैठेंगे। बच्चों के इस पाठ को पढ़ने में हमें इतना ज्ञान मिला कि हमारे जीने में बहुत सहायक हुआ। हम लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ मिली। बच्चों के इस पाठ्य पुस्तक में इतने गहरे संदेश दिए गए हैं जो अध्ययन में, तो सोचिए कि उस 14 जो अध्ययन के बुक है, जो वाङ्मय हैं, उनमें क्या क्या होगा, क्या क्या ज्ञान छिपा होगा,
तो हमें बहुत अभी समझना है, बहुत कुछ समझना है, इसलिए अध्ययन से कम में तो कुछ नहीं होगा, तो अध्ययन तो ज़रूरी है। और ये गोष्ठी हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत सार्थक रहा। जी धन्यवाद, नमस्ते। श्रद्धेय बाबा जी को नमन। आप सभी का आज का अध्यापक अभिभावक गोष्ठी का समापन उत्सव में बहुत बहुत स्वागत है। अभिभावक विद्यालय के समस्त अध्यापिका और आप सभी अभिभावकों को मेरा स्नेह भरा नमस्ते। अप्रैल 10, 2020 को अभिभावक अध्यापक गोष्ठी का शुरुआत हुआ। इसको शुरुआत करने के पीछे कुछ कारण थे। पहला, अभिभावक एवं अध्यापक का एक सूत्र था। दूसरा, अभिभावक अपने बच्चों के साथ काम कर पाए। तीसरा, अध्ययन की मानसिकता बने। और चौथा, अध्यापक कक्षा 1 से 5वीं के क्रम को देख पाए। अनीता दीदी, मैं और शीला दीदी एक दिन ये बात किए कि इस तरीके की कुछ कार्यक्रम होना चाहिए। उसके लिए शीला दीदी और मेरी सहमति बनी कि हम इसकी जिम्मेदारी लेंगे और साथ में सहयोग के लिए आकाश भाई जी और चंद्रशेखर भाई जी से संपर्क किया। दोनों भाई जी बहुत खुशहाली के साथ अपनी सहमति दिए और हम चारों की प्रयास से ये गोष्ठी बहुत अच्छे से समापन हुआ। आप सभी अभिभावक और चंद्रशेखर भाई जी, आकाश भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में शीला दीदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोनों का साथ बहुत ही अच्छा रहा। हम इतना एक्सपर्ट तो नहीं थे, लेकिन सभी अभिभावक और सबके सहयोग से ये कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित हुआ। आज ये सबके साथ अपना भी कुछ शेयरिंग करने का मन कर रहा है। मेरा पहला सीरीज अनीता दीदी का 2005 में हुआ था। 2007 में अछोटी में सोमदेव भाई जी का दूसरा सीरीज। अध्ययन में अपनी गति बनाने के लिए मैंने बाबा जी का कुछ रिकॉर्डिंग को लिखने का प्रयास किया। उस क्रम में सहअस्तित्ववाद, मार्गदर्शिका, अध्ययन बिंदु और मूल तत्वों को लिखा गया। बाबा जी अमरकंटक से प्रत्येक 3 महीना में एक बार अछोटी 10 दिन के लिए आते थे और उस बीच में एक दिन अभिभावक विद्यालय में उनके साथ मिलन होता था। एक दिन मैंने बाबा से पूछा कि बाबा, मैं बच्चों के साथ सहज महसूस नहीं कर पा रही हूँ, मैं कैसे काम करूँ? बाबा ने कहा, इसको ऐसा भी देख सकते हो कि बच्चे आपके साथ सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। प्रयास करो, अभ्यास करो, हो जाए। ये भी एक नजरिया था चीजों को देखने का। स्वयं में कमी का एहसास हुआ। बाबा जी का अभ्यास करने का प्रस्ताव था और सामने में अवसर के रूप में अभिभावक विद्यालय मैंने ज्वाइन किया, ये सोचकर कि ये व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास और चिंतनाभ्यास तीनों का एक साथ यहाँ पर हो। इस क्रम में बच्चों से बात करते करते एक तो मेरे खुद के अंदर डाउट था कि कैसे ये चेतना विकास इतने छोटे छोटे बच्चों को संप्रेषित करेंगे। लेकिन जैसे हम चेतना विकास मूल्य शिक्षा बुक के साथ कक्षा 2 में शुरुआत किए, मानव लक्ष्य से शुरुआत करते हुए जैसे पदार्थ अवस्था में पहुंचे, बच्चों के साथ एक दिन जल के बारे में बात। जल का सभी के लिए, मानव के लिए, पशु पक्षी के लिए, पेड़ पौधे के लिए उपयोगिता बताते हुए हम इस क्रम में पहुंचे। वर्षा या जल का आवर्तनशील का जो प्रक्रिया है, ये जल का पवित्रीकरण के लिए होता है ताकि सब पुनः जल का उपयोग कर पाए। उस दिन से मन के अंदर थोड़ा और विश्वास बैठने लग गया। हाँ, इसको समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है। कक्षा 2 का एक एक पाठ को करते हुए कक्षा 2, 3, 4, 5 इस क्रम में हम बढ़ते गए, साथ में बच्चे बढ़ते गए और हमारा समझ भी उसके अनुरूप विकास होने लगा। चेतना विकास मूल्य शिक्षा बुक को समझते और समझाते हुए एक दिन ये ध्यान में आया, अरे ये तो पूरा एक सूत्रता में एक क्रम है। ये बहुत सुंदर माइंड मैप के साथ, फ्रेमवर्क के साथ बहुत सहज और सरल तरीके से समझा जा सकता है और याद किया जा सकता है। वैसे भी जब ये चेतना विकास मूल्य शिक्षा बुक लिखा गया था, साधन भाई जी के टीम ने बाबा जी का पाठ्यक्रम, छत्तीसगढ़ में चलने वाले पाठ्य पुस्तक, लघु प्रस्ताव और पूरे दर्शन से
निकाला हुआ 117 बिंदु के आधार पर ये चेतना विकास मूल्य शिक्षा पाठ्य पुस्तक किताब तैयार हुआ था। ये बहुत ही सघन रूप से बहुत सुंदर क्रम से लिखा गया है। जैसा हमने इसको समझा था आप सभी के पास वो एजिटीज पहुंच पाया और आप सब ने बहुत खुशहाली के साथ इसमें भागीदारी किया। तो आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ जीना ही उत्सव है, साथ साथ रहना ही उत्सव है और निरंतर साथ बने रहना निरंतर उत्सव है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सभी को नमस्कार। अभी 3 महीने से अभिभावक विद्यालय की एक गोष्ठी चल रही थी जिसमें मुझे भी भाग लेने का मौका मिला। मुझे इस गोष्ठी कार्यक्रम से नीति माँ जी ने जोड़ा था। इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए मैं नीति माँ जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता अर्पित करते हुए अपनी बात रखने की कोशिश करती हूँ। इस अभिभावक विद्यालय का जो मुख्य कॉन्सेप्ट है मुझे ये समझ में आया कि घर और विद्यालय के बीच में जो गैप है वो खत्म हो जाए, अभिभावक शिक्षक हो जाए और शिक्षक अभिभावक हो जाए। ये चीज़ जब मैंने सुना ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि आज तक हम छोटे से बड़े हो गए, हमने माता पिता को माता पिता के रूप में देखा है और एक शिक्षक को शिक्षक के रूप में ही देखा है। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, ऐसा मैंने पहली बार सुना। फिर उसके बाद में जैसे जैसे हमारी गोष्ठी आगे बढ़ती गई तो मैंने देखा कि कक्षा पहली से बच्चा जो है वो अपनी माँ से सीखना शुरू कर रहा है इस पाठ्यक्रम के माध्यम से, और धीरे धीरे करके वो मतलब एक एक चीज़ें सीखते जा रहा है। इसमें 2 चीज़ें हैं कि शरीर की आवश्यकताएं क्या हैं और हमारे मन की आवश्यकताएं क्या हैं। तो इन दोनों आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सूचना वाला पार्ट भी इसमें लिया गया है और साथ में समझ वाला पार्ट भी इस पाठ्यक्रम में लिया गया है। इस पाठ्यक्रम की यही विशेषता है, ऐसा मुझे समझ में आया। क्या होता है, हम सारी चीज़ें अपने बच्चे को तो सिखा लेते हैं लेकिन हम बच्चे को उससे खुद से जोड़ना छोड़ देते हैं। शायद यही जो हमारी पारंपरिक शिक्षा है, यही चीज़ ना होने के कारण अधूरी रह गई है, ऐसा मुझे समझ में आया इस गोष्ठी के दौरान। इस गोष्ठी के दौरान हम जितने लोग भी आपस में जुड़े रहे, अभिभावक विद्यालय की जितनी भी अध्यापिकाएं हैं, जितने भी अभिभावक हैं, क्या है, हम एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। लेकिन जब हम ऑनलाइन एक दूसरे से जुड़े और जुड़ने के बाद में तो ऐसा है कि शायद हम लोगों ने एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से एक दूसरे की बात सुनी, एक दूसरे से हम लोगों ने सीखा, समझा। बहुत ही सुंदर गोष्ठी रही ये 3 महीने में और मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। सबसे मुख्य बात ये समझ में आई कि अभिभावक को ऐसा होना पड़ेगा, ऐसा बनना पड़ेगा जैसा वो अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं। तो मुख्य रूप से मुझे समझ में आया कि जो कमियां अभिभावकों में हैं और अभिभावकों में हैं, वो कमियां जो हैं वो पूरी होनी चाहिए, वो कमियां नहीं रहना चाहिए, तब जाके फिर हमारे बच्चों में वो सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी, ऐसा मुझे समझ में आया। तो सारी चीज़ें हम अभिभावकों को समझना पड़ेगा, परिवार के प्रत्येक सदस्य को समझना पड़ेगा, समाज के प्रत्येक सदस्य को समझना पड़ेगा, तब जाके जो ये शिक्षा का स्वरूप है वो बहुत अच्छे से हम ट्रांसफ़र कर पाएंगे, ऐसा मुझे समझ में आया है। हमारी गोष्ठी के दौरान शालू दीदी जी और जो शीला दीदी जी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से संचालन किया। मतलब अगर कोई एक व्यक्ति जब बात कहते थे अपनी, जो परिवार के हमारे गोष्ठी परिवार के सदस्य कोई भी एक बात कहते थे तो सारे लोग बहुत ध्यान से सुनते थे, सभी लोगों को बराबरी से मौका मिलता था अपनी बात रखने का, कहने का, और बहुत अच्छे से कार्यक्रम चला। और मैंने एक चीज़ देखा भी कि जहाँ पर हमें दीदी लोगों की मदद की ज़रूरत होती थी, एक मित्र के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में, वो वैसे वैसे हमारे साथ में थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इतने अच्छे गोष्ठी परिवार से जुड़ने का मौका मिला, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूँ आप सभी का। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आप सभी को नमस्ते। मैं शाश्वत बेटा जी की मम्मी जी बोल रही हूँ, ज्योति रजक। सभी अभिभावकों और अध्यापिका जी को अभिनंदन। अभिभावक गोष्ठी में हमने कई सारी जानकारियों को प्राप्त किया। अभिभावक गोष्ठी एक बहुत ही सार्थक प्रयास रहा अभिभावकों को पाठ्य पुस्तक के अध्ययन से जोड़ने का, जिसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में शामिल होने वाले सभी
पाठों का हमने अध्ययन किया। उन पाठों के अंतर्गत हमें बहुत सी जानकारियाँ मिली। कई सारी बातों पर हमारा स्वयं का ध्यानाकर्षण हुआ, जो कि हम अनभिज्ञ थे, और हमें वह जानकारियाँ बच्चों को किस तरह से देनी है, अध्यापिका जी किस तरह से देंगे और उसी तरह से अभिभावक किस तरह से देंगे, उन बातों का हमें बोध हुआ। कक्षा 1 से लेकर 5th तक वही जानकारी को किस तरह से विस्तार किया गया। कक्षा 1 में जो पाठ है वही 5th तक वही पाठ है, लेकिन पाठों को उनकी क्षमता के हिसाब से किस तरह से विस्तार किया गया, वह मुझे बहुत अच्छा लगा। गोष्ठी की प्रक्रिया में सबसे पहले तो पाठों का पठन करना, उसके बाद प्रत्येक अभिभावकों द्वारा अपने अपने विचारों को रखना, समझ को रखना, और उन समझ के अंतर्गत यदि हमें कोई शंका होती थी तो दीदी जी उन शंकाओं को दूर कर देते थे, और सभी अभिभावकों के विचार सुनकर बहुत ही अच्छा लगता था। हम स्वयं सोच पाते थे उस विषय पर, और गोष्ठी के दौरान हमें संतुष्टि मिली कि हमारे बच्चों को किस तरह से जानकारियाँ विस्तारित रूप में दी जाने वाली है, और हमारे ज्ञान में विस्तार हुआ, हमारा ज्ञान बढ़ा, जिससे हम बहुत बहुत आभार मानते हैं। शायद ही ऐसा प्रयास किया होगा किसी ने कि बच्चों की पाठ्य पुस्तक से अभिभावकों को जोड़ा, जिससे उनके अध्ययन में आसानी हो, अभिभावक भी संतुष्ट रहे और बच्चों को संतुष्ट कर पाए, उनके प्रश्नों का उत्तर दे सके। तो यह बहुत ही सार्थक प्रयास रहा है। इसके लिए हार्दिक आभार। धन्यवाद। नमस्ते, मैं आलिया बेटा जी और यासिका बेटा जी की मम्मी हूँ। मुझे इस पेरेंट गोष्ठी में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा। पहले शुरुआत में मैं नहीं अटेंड करती थी, लेकिन बीच में मैं शामिल होना स्टार्ट की और सबका शेयरिंग सुनती थी, तो मुझे भी अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ा और मैं भी अपना थोड़ा बहुत शेयरिंग रख पाती थी। हमें ऐसी ही विद्यालय की तलाश थी जिससे हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा और सही कार्य करने और सही जीने की प्रेरणा मिल सके। विद्यालय की पुस्तकों के कंटेंट के बारे में बोले तो सही में एक इंसान को जीने के लिए किस तरह से अपने आसपास के वातावरण को समझना है, सभी तो है, इसमें कुछ भी नहीं छूटा है। हमें इस पुस्तकों को पढ़कर बहुत अच्छा लगा। के सभी अध्यापिका जी का हमारा धन्यवाद, जिन्होंने हमेशा हमारा सहयोग किया, मनोबल बढ़ाया, प्रोत्साहन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बाबा जी को मैं नमन करती हूँ। शालू दीदी व शीला दीदी का यह अभिभावक गोष्ठी का बहुत ही सराहनीय व सार्थक प्रयास रहा है। अभिभावक विद्यालय की टीम को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। मैंने इस गोष्ठी को शुरू से तो ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन जब से भी मैंने इसको ज्वाइन किया एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। चेतना विकास मूल्य शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें स्किल व हुनर के साथ साथ संयोग पूर्वक बच्चों को कैसे जीना है यह भी सिखाया जाता है। शिक्षा व संस्कार अलग अलग नहीं है। शिक्षा में जो सीखते और समझते हैं, संस्कार उसको जीना है। तो यह चेतना विकास मूल्य शिक्षा में संबंधों में कैसे जीना, मानव का बाकी सभी अवस्थाओं के साथ संबंध कैसा हो और संबंधों में पूरकता उपयोगिता के साथ कैसे जीना है, इसको समझाया जाता है। और बच्चों में उदारता व कृतज्ञता मूल्यों को कैसे स्थापित किया जाए यह भी समझाया जाता है। अभिभावकों की भी इसमें भागीदारी बराबर रही और अभिभावक जिसको समझते हैं उसको ही समझा पाते हैं, तो उनको भी कई मुद्दों में बहुत स्पष्टता हुई और बच्चों में मूल्यों को कैसे स्थापित करना है यह भी अभिभावकों ने इसमें समझा। और अभिभावक व शिक्षिकाओं के बीच में यह एक सार्थक संवाद के रूप में रहा है। तो और इससे एक बहुत बड़ी उपलब्धि यह हुई कि अभिभावकों का भी अध्ययन करने का मन बन गया है। तो अस्तित्व ही सह अस्तित्व है और सह अस्तित्व पूर्वक कैसे जिया जाए यह इस गोष्ठी से काफ़ी स्पष्ट हुआ है। और ऐसे प्रयास
हम चाहते हैं कि बार बार होते रहें, और जब भी ऐसा कोई प्रयास होगा तो मैं उसमें अपनी भूमिका को निभाना चाहूँगी और अपनी भागीदारी को निभाने के लिए मैं काफ़ी उत्साहित हूँ। सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते, मैं शीला हूँ, टीचर रही हूँ और स्पेशल टीचर भी रही हूँ। कुछ वर्ष प्री प्राइमरी को पढ़ाया है और 2005 से अब तक इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के ऑनलाइन क्लासेस भी लिए हैं। इस गोष्ठी के संदर्भ में कहना चाहती हूँ कि जब ये प्रस्ताव आया था कि क्यों ना पेरेंट्स के साथ CVMS की पुस्तक का पठन एवं विश्लेषण करें, तो ये तुरंत स्वीकार हुआ कि हाँ, ये करना ही चाहिए। इसके पीछे दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि जब 2016 में अध्ययन कर रही थी, तब से ही मेरा मन था कि चेतना विकास मूल्य शिक्षा को अच्छे से समझूं। 2018 में जब हैप्पीनेस करिकुलम के लिए अभिभावक विद्यालय की पुस्तक बन रही थी, तब ये और दृढ़ हुआ कि जो हमने अध्ययन में समझा था वो कैसे विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में उतरेगा। दूसरी बात यह है कि इतने वर्षों में बाबा जी के साथ संवाद के दौरान इतना तो क्लियर था कि अभिभावक और अध्यापिकाओं के बीच में तालमेल होना चाहिए। एक ऐसा विद्यालय हो जहां टीचर्स एंड पेरेंट्स के बीच में दूरी ना हो और कम्युनिकेशन हो। बाबा जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से अभिभावक विद्यालय ऐसे ही तालमेल के साथ चल रहा है, ये मेरे लिए एक संतुष्टि की बात है। मुझे भी पेरेंट्स के साथ काम करने का खूब मन था। तो पिछले वर्ष जब विद्यालय में मैं स्पोकन इंग्लिश क्लासेस ले रही थी, सभी पुराने व नए बहनों के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिला। कई चर्चाएं भी हुई उनके साथ। कई संदर्भों में शालू दीदी ने अलग अलग संदर्भ में ये बात रखी कि CVMS की पुस्तक में जो क्रम है वो देखने लायक है, उसे आप देखिए। पर मेरे को कभी इतना मैं निर्णय नहीं ले पाई कि मैं उसे उठाकर खुद पढूं। मुझे लगता है ये एक गोष्ठी जिसमें हमने पेरेंट्स के साथ मिलकर CVMS की 1 से 5 तक की पुस्तक पढ़ी है, पठन किया है, इसने मेरी दोनों ख्वाहिशों को पूरा किया है। दर्शन को प्राथमिक शिक्षा में उतरने के क्रम को देखना और पेरेंट्स के साथ मिलकर काम करना। पिछले 2.5-3 महीने से हम सब मिलकर CVMS की पुस्तक पढ़ रहे हैं। भले ही ये मैं शालू दीदी के साथ संचालन कर रही थी, लेकिन मेरी मानसिकता एक स्टूडेंट की थी। मैंने नोट्स भी लिए हैं। इस गोष्ठी के दौरान जो मेरे अनुभव हुए हैं, जो उपलब्धियां हुई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पुस्तक को पढ़ते पढ़ते 6 महीने के अध्ययन में जो भी मैंने समझा था, वो बच्चों के लिए कैसे परोसा जाए उसको देखा। ये एक अलग ही तरह का अध्ययन था और बाबा जी भी कहते थे कि हर कोई समझ सकता है, बच्चा भी समझ सकता है। दूसरी बात, मिलकर पढ़ने और समझने के प्रति मेरी स्वीकृति थी, ये और दृढ़ हुई कि ये बहुत अच्छे से अध्ययन मनन को अनुकूल बनाता है। अभिभावकों के अपने बच्चों के साथ जो अनुभव थे, उन्हें सुनकर भी दर्शन के प्रति जो कुछ सूत्र थे वो और पुष्ट हुए। तीसरा ये था कि किसी भी गोष्ठी को सफल बनाने में सभी की भागीदारी होती है। चंद्रशेखर भैया और आकाश भैया के कोऑर्डिनेशन की वजह से सभी पेरेंट्स का ध्यानाकर्षण हुआ, उनके पास पुस्तकें पहुंची और वो आराम से, आसानी से उसका पठन कर पाए। गोष्ठी के दौरान जो हम सब के बीच का तालमेल था, एक दूसरे का सम्मान करते हुए अपनी बात को रख पाना, इसका अभ्यास हुआ। एक दूसरे की खिंचाई भी की, उसके भी हमने मज़े लिए हैं। अंत में ये बात ज़रूर कहूँगी कि पुस्तक तो एक गाइडलाइन है, प्रमाण तो अभिभावक और अध्यापक ही हैं।
इसका ध्यान हम सबको रखना चाहिए। आगे के बारे में इतना ही कहना है कि हम सब अपनी प्रवृत्तियों, योग्यताओं व जिज्ञासाओं के साथ साथ हैं। मिलकर पठन मनन करेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा। आगे के बारे में इतना ही कहना है कि हम सब अपनी प्रवृत्तियों, योग्यताओं और जिज्ञासाओं के साथ हैं। मिलकर पठन मनन करना काफ़ी आसान है। जितना हम इसे करेंगे उतना हम आगे बढ़ पाएंगे। नमस्ते। सभी को नमस्ते। आदरणीय बाबा जी को नमन करते हुए स्कूल की दीदियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। उनके सानिध्य में रहकर मुझे अध्ययन करने का मौका मिला। अभी ऑनलाइन गोष्ठी के दौरान अभिभावक व अध्यापिका जी की संयुक्त अभिव्यक्ति दिखाई दी। अभिभावक व अध्यापिका जी का जुड़ना बहुत ही अच्छा रहा। जिस दिन गोष्ठी हो उस दिन का इंतज़ार करना और बहुत ही अच्छा रहा। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की दृष्टि से मैंने चेतना विकास मूल्य किताब की पढ़ाई की, परंतु अभी ऑनलाइन के दौरान किताब के सारे पाठों को क्रम से पढ़ना हुआ। तब मुझे जाके ये समझ में आया कि इस छोटी सी किताब में बहुत ही सरल शब्दों में मध्यस्थ दर्शन का पूरा सार आ गया है। इस किताब के सभी पाठों को क्रम से पढ़ने से मध्यस्थ दर्शन की गहराई समझ में आती है। जैसे कि पहला पाठ है मानव लक्ष्य। मानव लक्ष्य क्या है? सुखी होना। तो सुखी होने के लिए क्या करना होगा? अस्तित्व जो है सअस्तित्व पूर्वक उसे समझना है। तो दूसरा पाठ है अस्तित्व। अस्तित्व में क्या समझना है? अस्तित्व में 4 अवस्थाओं को समझना है। तो पाठ 3 से लेके 6 तक पाठ पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, ये चारों पाठों को पढ़ना है। फिर ज्ञान अवस्था का मानव कहाँ जन्म लेगा? परिवार में। तो 6वां पाठ है परिवार। अब परिवार में मानव संबंध को निभाएंगे, इसलिए 7वां पाठ है मानव संबंध। अनेक परिवारों के समूह समाज। 9वां पाठ है समाज। अब समाज में रहकर मानव परस्पर पूरक होंगे, इसलिए 10वां पाठ है सामाजिकता पूरकता। इसी तरह से आगे और भी पाठ हैं, जैसे कि मानव के शरीर के बारे में, मानव के जीवन के बारे में, मानव के शरीर व जीवन दोनों के बारे में, चारों अवस्थाओं के रूप, गुण, स्वभाव, धर्म के बारे में, 4 आयाम के बारे में, 5 व्यवस्था के बारे में। इस तरह पहला पाठ मानव लक्ष्य से होकर सर्वम व्यवस्था तक जाता है। इसी तरह हमने क्लास 2 के पाठों को क्लास 1 की कविताओं के साथ जोड़ा। क्लास 2, 3, 4, 5 के पाठों को सभी भाई बहन पढ़ते, एक एक पाठ को पढ़ते, फिर उसकी शेयरिंग करते। क्लास 2, 3, 4, 5 के पाठों को हमने क्रम से देखा कि अस्तित्व सअस्तित्व पूर्वक है। सभी भाई बहन पाठों को पढ़ते व शेयरिंग, प्रत्येक भाई बहन शेयरिंग करते और सबके मत एक जैसे होते। जो बहन शुरुआत में बोल नहीं पाती थी, वो बहन भी धीरे धीरे बोलने लगी। सभी भाई बहन उनका उत्साह बढ़ाते थे, उनमें भी विश्वास होने लगा। और जब कोई भाई बहन नहीं आते थे या कोई ज्वाइन नहीं कर पाते थे, तो सभी भाई बहन एक दूसरे को याद करते थे कि ये भाई जी या ये बहन जी आज नहीं आई। और इसी तरह मुझे ये याद आया कि स्कूल में भी बच्चे अपने सहपाठी को याद करते थे जब वे नहीं आते थे और एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते थे। अभिभावक व अध्यापिका जी की का तालमेल दिख रहा था। समय हो जाता था, फिर भी सभी आग्रह करते कि अभी और थोड़ी देर चर्चा कर लेते हैं। मुझे यह कंटेंट अपने बचपने में नहीं मिला, लेकिन अभी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मेरा भी अध्ययन हो रहा है और जो कि मेरे
गुणात्मक परिमार्जन में सहायक है। ऑनलाइन गोष्ठी होने से सभी भाई बहन कनेक्ट रहे और सभी भाई बहन का अध्ययन अच्छा रहा, मेरा भी अध्ययन अच्छा रहा। सभी भाई बहन यही चाहते हैं कि ऑनलाइन गोष्ठी कंटिन्यू रहे और कोई भी टॉपिक पे चर्चा हो या कोई भी पुस्तक का अध्ययन हो। सभी को नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते सभी को, मैं डॉक्टर सुनीता कनोई। मैंने बेटा जी पिछले 4 वर्ष से अभिभावक विद्यालय में पढ़ रहे हैं। इस बार वो कक्षा 3 में जा रहे हैं। तो जब भी हम पीटीएम अटेंड करने जाते थे, वहाँ देखकर लगता था कि कितना सुंदर से समझाया जा रहा है, कितना सुंदर से कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है, अध्यापिका जी के साथ कितने सुंदर संवाद हो रहे हैं। तो लगता था हम कब इस तरह से बात कर पाएंगे बेटा जी के साथ, उनको समझा पाएंगे। हम जब खुद समझेंगे तब उन्हें समझा पाएंगे। तो एक गैप फील होता था। जब से ये अभिभावक गोष्ठी चालू हुई है, पिछले 3 महीने से हम क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक की बुक की रीडिंग स्टार्ट किए हैं, तब हम ये कंटेंट को समझ पा रहे हैं। इसमें लिखी सारी बातें जो ऊपर से नहीं समझी जा सकती, तो अंदर इसमें इतने हिडन कंटेंट है, इतनी समझने वाली बातें हैं। जब अध्यापिका जियों के साथ हमारे को शेयर करने मिला, वो हमें समझा पाए, हमें बता पाए, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। तब हम एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर के साथ जोड़ के हर चैप्टर को क्यों, कैसे के क्यों, कितना, कैसे, इस तरह के आधार पे देख के बहुत कुछ समझ पा रहे हैं और बहुत समझने की और जिज्ञासा बन रही है। तो लगता है ये कंटेंट दे के हम बच्चे का एक स्ट्रॉन्ग फ्रेम तैयार कर रहे हैं समझदारी का। जब एक फ्रेम बहुत स्ट्रॉन्ग तैयार हो जाएगा, समझ के बाद उसमें स्किल वाला पार्ट, इंफॉर्मेशन वाला पार्ट हम कितना भी जोड़ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और ये गोष्ठी का प्रोसीजर बहुत ही सरल था। हर एक पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होना चाहता था स्वयं स्फूर्त विधि से, और अपनी सारी जिज्ञासा जो भी है उसके मन में वो पूछता था। बहुत अच्छे से उसे भाभी जी लोगों ने एड्रेस किया। शालू भाभी जी, शीला भाभी जी, रजनी भाभी जी, ममता भाभी जी, सभी ने बहुत सुंदर से समझाया और एक्सप्लेन किया। जिसकी जो भी इनपुट होता था, कोई अगर देना चाहे तो बहुत अच्छे से उसे सुना जाता था, उसे एनालाइज़ किया जाता था, इम्प्लीमेंट हो सके तो वो भी किया जाता था। बहुत ही सुंदर से ये गोष्ठी की गई थी। तो इसके लिए बहुत बहुत आभार। इस गोष्ठी के चलते बच्चों को भी ऐसा लगा कि पापा मम्मी भी वही पढ़ रहे हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो भी उन्हें लगता था मैं किस तरह से उनकी हेल्प कर पाऊँगा, और उनके साथ उस चैप्टर को लेके कुछ संवाद भी हम कर पाते थे। तो बहुत ही अच्छा रहा। और जैसा खुद में पहले एक लगता था कि मैं कम पढ़ रही हूँ, कब मैं इनके साथ संवाद कर पाऊँगी, इनको समझदारी लेकर कर पाऊँगी। ये गोष्ठी करने के बाद ये विश्वास बढ़ गया है, नहीं मैं कर सकती हूँ। तो अब ये स्पार्क चालू हो गया है, अब कम में नहीं रुकेगा। अब लगता है कि अब इसको पूरा करके ही हम तृप्त हो पाएंगे। तो अब एक गोष्ठी के चलते अध्ययन का भी हम मन बना रहे हैं, जो हम बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। तो आगे उम्मीद है कि हम इस पथ पे आगे बढ़ पाएंगे, और ऐसा साथ साथ अगर हम चलेंगे तो एक अच्छे माता पिता और एक अच्छा इंसान हम सब कुछ बन पाएंगे। सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्रद्धेय बाबा जी को स्मरण करते हुए सभी अध्यापिकाओं एवं अभिभावकों को सादर नमन। आज इस गोष्ठी के समापन अवसर पर मन प्रफुल्लित है, क्योंकि जब हम जो चाहते हैं उसको पूरा होता हुआ देखते हैं तो मन खुश ही होता है। इस खुशी के अवसर पर आज थोड़ी सी अपनी भी शेयरिंग के साथ इस बात को मैं शुरू करती हूँ। चेतना विकास मूल्य शिक्षा, यह पुस्तक जब हम लोगों ने विद्यालय शुरू किया था तब से इस पुस्तक को पढ़ाना शुरू किया था। केवल यह एक ही पुस्तक थी। इस शेयरिंग के पहले मैं कुछ अपनी शेयरिंग भी करना चाहती हूँ कि हम इसमें कैसे जुड़े। तो 1997 में हमने पहला शिविर रण सिंह भैया का 3 दिन का अंजनी भैया के घर में किया।
उसके बाद 1 महीने के बाद गणेश बागड़िया जी का शिविर हमने अभिभावक विद्यालय में ही 7 दिनों का किया। शिविर को करते समय में चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगी, लेकिन उस समय पर अध्ययन और इसकी व्यवस्था नहीं होने के कारण जिस भी समय में हमको अवसर मिला और जैसा भी अवसर उपलब्ध रहा, हम उसमें जाके समझने का पूरा प्रयास करने लगे। तो जब भी बाबा जी आते थे तो मुझे याद है कि जब भी हम बाबा जी को प्रणाम करते थे तो बाबा जी कहते थे, बेटा उपकार करो। तो उस समय में समझ में नहीं आता था कि उपकार करना मतलब होता क्या है। फिर एक दिन मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी उपकार करना का अर्थ क्या हुआ? तो बोले, जिम्मेदारी लो, अध्ययन करो, फिर उपकार अपने आप होता है। तो बहुत अच्छा लगा, बात दिल को बहुत छू गई। तो 2011 में अभिभावक विद्यालय की 4 जुलाई 2011 में अभिभावक विद्यालय की शुरुआत हुई। उसमें हम उस समय पर 8 टीचर और 12 बच्चे रहे। तो 12 बच्चे और 8 टीचर, हम अपने ही परिवार के बच्चे, हम ही लोग टीचर रहे। बहुत अच्छा उत्साह के साथ विद्यालय शुरू हुआ। और जैसे जैसे उस समय पर चेतना विकास मूल्य शिक्षा केवल एक पुस्तक थी, लेकिन उसको कैसे देना है, उसमें से क्या बताना है, कितना बताना है, हमें अभी स्पष्ट नहीं था। लेकिन धीरे धीरे बाबा जी का मार्गदर्शन मिलता गया और हम चीज़ें हमारे लिए स्पष्ट होती गई। और दर्शन के आधार पे वस्तु को देने का बहुत ज़्यादा मुझे वो नहीं था, स्पष्टता नहीं थी। इसलिए मैंने उस समय पर केवल सुनने का एक पूरा अभ्यास बनाया कि मुझे केवल सुनना है। तो गणित की क्लास में सुचित्रा बहन जी की क्लास में, हिंदी की क्लास में अनामिका बहन जी की क्लास में मैं हमेशा बैठकर सुनने का काम करी। इसी क्रम में शालू बहन जी ने विद्यालय को ज्वाइन किया और हम लोगों की बहुत अच्छी एक मित्रता थी। हम और शालू बहन जी एक शिविर लेने के लिए नागपुर में भी गए हुए थे। तो जब क्लास 5th को पढ़ाने की बारी आई तो मैं और शालू बहन जी ने उस वर्ष उस क्लास की जिम्मेदारी ली जिस वर्ष 10 बेटा जी लोग क्लास 5th में थे। तो मुझे याद है बहुत अच्छे से कि जब हम क्लास में पहली बार गए तो शालू बहन जी ने एक क्लास ली और पूरा क्लास 1 से क्लास 5th तक का मानव लक्ष्य को उन्होंने संप्रेषित किया। मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा शालू बहन जी बता रहे हैं और ये इतना बच्चों के लिए तो ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे उस समय चेतना विकास मूल्य शिक्षा में कोई क्रम है ये स्पष्ट नहीं था। तो मैं थोड़ा सा शालू बहन जी पर नाराज़ हुई कि आप बहुत ज़्यादा बता रहे हो, इतना बच्चों के लिए ठीक नहीं है कि हम जितना हम चेतना विकास की बात कर रहे हैं और हम इतना ज़्यादा उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ठीक है, शालू बहन जी ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन एक चैप्टर था। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ज्ञानावस्था का चैप्टर अब आप लेंगे। हम दोनों ने मिलकर ऐसा तय किया था कि एक चैप्टर वो पढ़ाएंगे और एक चैप्टर को मैं पढ़ाऊँगी और मैं समझाऊँगी। जब ज्ञानावस्था का चैप्टर को समझाने की बारी आई तो मैंने देखा कि अब मुझे तैयारी की आवश्यकता लगी। तो जब एक दिन मैं घर में बैठ कर इसको पढ़ रही थी तो मैंने देखा सच में क्लास 1 से क्लास 5 तक का एक कनेक्शन है जो मुझे उस दिन समझ में आया। और इतना खुशहाली और मन में इतना उत्साह हुआ कि मैं बहुत खुश हुई और तुरंत शालू बहन जी को फ़ोन किया और मैंने बताया कि जो आप क्रम देखे हो और जो आप अभी तक हमको बता रहे थे वो क्रम आज मुझे दिखाई दिया, मुझे स्पष्ट हुआ और मैं बहुत खुश हूँ कि वो क्रम मुझे भी समझ में आया। इस क्रम के साथ में बहुत ही चेतना विकास मूल्य शिक्षा की बुक बहुत ही समझ में आने लगी। फिर इससे हर सब्जेक्ट भी निकल सकता है, इससे हर विषय निकल सकता है, ये समझ में आने लगा कि गणित भी इसी से निकल सकता है, साइंस भी इसी से निकल सकता है, सोशल साइंस भी इसी से निकल सकता है। तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा ये जो हमारा सत्र शुरू हुआ था, इस सत्र में शुरुआत में तो मैं शामिल रही, लेकिन कुछ पारिवारिक घटनाओं की वजह से मैं इस सत्र में पूरा अपना समय नहीं दे पाई, है ना। लेकिन जब भी ऐसा और भी अवसर होगा मैं पूरा प्रयास करूंगी कि इस गोष्ठी में, इस तरीके के सत्र में मैं पूर्ण रूप से उपस्थित रहूं और जितना मैं समझी हूं, जितना मैंने बच्चों के साथ किया है, जितना चेतना विकास मूल्य शिक्षा पुस्तक को समझ के बच्चों के साथ किया है, उतना आप सभी तक पहुंचा पाऊँ। तो इस अवसर, ये एक बहुत अच्छा अवसर था जब लॉकडाउन हुआ और इस पुस्तक को पढ़ने का हम सभी को अवसर मिला, सभी को समझने का अवसर मिला। जितना हम कर पाए उससे ज़्यादा अभिभावक भी कर पाए, इसको हम देख पाए कि जितना हम समझे थे उससे ज़्यादा अभिभावक समझ पाए और बता पाए। तो बहुत खुशी होती है, बहुत खुशहाली लगती है कि हम जितना समझे थे उससे ज़्यादा हमारी आगे वाली पीढ़ी इसको समझ करके और इसको देने के लिए अब तैयार हो रही है।
तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा की क्रम को समझना भी एक सुखद वो है, और समझाना भी एक सुखद रहा है। मन में हमेशा खुशहाली रही है, उत्सव रहा है, और जब भी ऐसे अवसर होंगे, जब भी ऐसी उपलब्धता होगी, हम सब उसके लिए उपलब्ध रहेंगे, क्योंकि जितना समझे हैं उतना समझा पाना यही समझने का प्रमाण है। इस तरीके से इस चेतना विकास मूल्य शिक्षा की बुक के लिए इसको जिन लोगों ने लिखा है, जिन भैया जी लोगों ने लिखा है, उनके प्रति भी कृतज्ञता का एक भाव मन में रहता है। बाबा जी के प्रति तो श्रद्धा और एक कृतज्ञता का भाव है ही कि उन्होंने इतनी अच्छी वस्तु जो हमारे जीने के लिए इतनी उपयोगी हुई है, वो विकल्प हमको देकर गए हैं। अब हमको इसी पर सोचना है, इसी पर चलना है और इसी पे काम करना है। इसलिए हम सब आपके साथ हैं। जब भी ज़रूरत होगी तो हम अध्यापिका पद पे ही नहीं, हम सब साथ साथ हैं। वो तो केवल एक पद की बात है, हम सब साथ साथ मिल कर के इस परंपरा को बनाएंगे जिसमें बाबा इस परंपरा को बनाना चाहते थे। और आज के वर्तमान स्थिति की ये बहुत आवश्यकता दिखती है कि ये परंपरा बने और ऐसी शिक्षा स्थापित हो जिससे सभी सुखी हों और हम सभी सुखी होकर एक दूसरे के साथ जी सकें। धन्यवाद। नमस्ते सभी को। क्या बात है, इतनी शानदार 3 महीने की गोष्ठी। ये जो अभिभावक विद्यालय के सौजन्य से जो हम अभिभावकों के लिए अध्यापिकाओं ने मिलकर ये जो गोष्ठी डिज़ाइन किया था, अद्भुत, ज़बरदस्त, क्या बात है। मैं तो इसकी तारीफ़ मतलब कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ मुझे तो समय का पता नहीं चला। सीखना, समझना और एक दूसरे की अभिव्यक्तियों को सुनने में इतना मन लगा, इतना मज़ा आया कि ऐसा लगता है कि ये वाकई में 3 महीने चला क्या। और आज इसके समापन के अवसर पर अपनी खुशहाली को व्यक्त करने के लिए आप लोगों ने ये अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इस गोष्ठी के लिए जितने भी लोगों का सहयोग रहा, अध्यापिकाओं का, विद्यालय की पूरी टीम का, और जो अभिभावक लगातार बने रहे इस पे, उन सभी का एक सहयोग के लिए मेरे समझने में, मेरे सीखने में आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। रही बात इस गोष्ठी की उपलब्धि की, तो मैं तो ये मानता हूँ कि शायद अगर ये गोष्ठी नहीं होती तो उन 5 चेतना विकास मूल्य शिक्षा की किताबों को मैं खुद से पढ़ पाता, ऐसा कोई प्रेरणा मेरे आसपास मुझे नहीं दिखता है। क्योंकि गोष्ठी का कंटेंट ही यही था कि चेतना विकास मूल्य शिक्षा का एक क्रमिक जो क्रम है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, इसको तो शालू दीदी और शीला दीदी, आप लोगों के प्रति बहुत 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 सारा कृतज्ञता, धन्यवाद कि आप लोगों ने इस बात को सोचा और इस डिज़ाइन को लेके आए और इतना बढ़िया कक्षा 1 से कक्षा 5 तक का एक क्रम देखने को मिला। इनफैक्ट मेरे को तो एक शिक्षा विधि भी देखने को मिला कि एक शिक्षा की विधि कैसी है, इसके कड़ी से कड़ी कैसे जुड़ी हुई है। तो बहुत हद तक मैं प्राइमरी एजुकेशन के डिज़ाइन को भी देख पाया, समझ पाया, क्योंकि मेरा टीचिंग से कोई वास्ता रहा नहीं है। तो दर्शन के पठन अध्ययन के दौरान ये बात बार बार आती है कि शिक्षा ही एक पहला तरीका होगा जिससे कि हम जीवन विद्या और ये चेतना विकास मूल्य शिक्षा को लोगों तक लोकव्यापीकरण में लेके जा पाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया, मैं आप सभी को और ख़ुद को भी ये उत्सवित देख पा रहा हूँ और बहुत सारी खुशी हो रही है। तो आज इस शुभ अवसर पर, समापन के शुभ अवसर पर मैं खुद को और मेरे सभी अभिभावक मित्रों को और अध्यापिकाओं को इतना खुश देख पा रहा हूँ। और हम सभी के द्वारा सभी को बधाइयाँ, खूब सारी बधाइयाँ कि हम एक ऐसे डिज़ाइन, और पहली बार, जैसा कि मुझे पता चला कि ये पहली बार इस तरीके की गोष्ठी हुई है और इतनी उपलब्धियों से भरी रही। सारे हम जो 17-18 लोग जो रेगुलर रहे, सभी लोगों की शेयरिंग हमेशा सुनने को मिली और हमेशा ये ध्यान गया कि ओह क्या ब्यूटीफुल डिज़ाइन है, कितना बढ़िया ये क्रम बना। आगे मैं ये इसमें सोच पा रहा हूँ कि जो वाङ्मय हैं, जो दर्शन की जो 14 किताबें हैं, उसके पठन
ऑलरेडी मैंने 6 महीने का अध्ययन अभी किया है, तो इसलिए अब उसकी जो कड़ी से कड़ी जोड़ने के क्रम में मेरे को ये जो गोष्ठी में जो 5 किताबें हमने पढ़ी, ये मुझे बहुत हेल्प करने वाली हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की ऑनलाइन गोष्ठी लगातार समय समय पे अनुकूलता अनुसार होती रहनी चाहिए। बहुत ही उपलब्धि भरा ये रहेगा नए अभिभावकों के लिए, और शिक्षकों के लिए भी एक शेयरिंग सुनने का एक अच्छा मौका रहेगा। तो इस तरीके से ओवरऑल फ़ायदा कहाँ होना, फ़ायदा तो बच्चों में ही होना है कि हम अच्छे आचरण के साथ आ पाएंगे और इस तरीके से हम इसको उनके साथ अपने आचरण में निर्वाह कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से इस तरीके के गोष्ठियों को लगातार चलते रहना चाहिए, और ख़ासकर ये तो विशेषकर अभिभावक विद्यालय के अभिभावकों के लिए ही था। ऐसा क्रम या ऐसा ब्यूटीफुल डिज़ाइन देश भर में रहने वाले अभिभावकों, जो भी अभिभावक हैं और टीचर्स के लिए भी किया ही जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। मेरे लिए ये पर्सनली बहुत ही उपकारी रहा, क्योंकि मैं इन 5 किताबों को एक अलग ही नज़रिए से पढ़ पाया दीदी लोगों के सहयोग से, और अपने बाकी सहपाठियों के विश्लेषण को सुनकर मैं उस वजह से मैं उसके एक अलग कई डायमेंशन से इस पूरे वाङ्मय को इन 5 किताबों को देख पाया। और ख़ास बात ये रही कि हाँ, अब हमारे घर में 4 बच्चे हैं, तो चारों बच्चों के प्रति जो भी भाव बनता है किसी भी बात को बोलने के लिए या कोई भी बात रखने के लिए, तो वो बहुत ही अलग और बेहतर हो गया है, ऐसा मैं अपने में देख पा रहा हूँ। तो फाइनली मेरी बहुत 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 सारी कृतज्ञता उन सभी लोगों के लिए जिन लोगों का सहयोग मिला इस गोष्ठी के लिए, और सभी को बहुत सारी ढेर सारी आने वाले इस अध्ययन क्रम जो शुरू हुआ है इसके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। अभिभावकों को दर्शन आधारित पठन सामग्री और चेतना विकास मूल्य शिक्षा की विषय वस्तु से परिचित कराने के उद्देश्य से आयोजित गोष्ठी में अभिभावकों में विषय वस्तु और उसमें निहित अनुक्रम की अच्छी समझ बनी है। अभिभावक अध्यापिका जी के रोल को देख पाए और शायद पहली बार ये समझ पाए कि बेटा जी के साथ घर पर क्या, कैसे, किस पर और कितनी चर्चा करनी है। एक और बात जो मुझे बहुत सुंदर लगी कि कुछ बहनों के भाव पक्ष के साथ विद्यता पक्ष के भी दर्शन हुए, जिससे ये आश्वस्ति कि अभिभावक विद्यालय का प्रयोग सफल रहा ये बढ़ी और अभिभावक अध्यापक पद की ओर उन्मुख हो रहे हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। अध्ययन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए ये प्रयोग मेरी दृष्टि में सबसे अधिक सफल रहा है और सबसे अधिक प्रभावशाली रहा है। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि अभिभावकों में जो उत्सव का माहौल इस गोष्ठी के द्वारा जारी हुआ है उसे जारी रखा जाए। जिस आपसी तालमेल से और सहजता से सभी अभिभावकों ने खुलकर चर्चा की, उसके लिए सभी को साधुवाद, बधाई, मेरी शुभकामनाएं। शालू दीदी, शीला दीदी, रजनी दीदी, ज्योति दीदी और अन्य सभी दीदियों जिनका सहयोग हमें मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबके प्रति खूब खूब कृतज्ञता। साथ ही चंद्रशेखर भैया को उनके सक्रिय योगदान के लिए, विशेष सहभागिता के लिए विशेष धन्यवाद।